एक बेटी सिर्फ 14 साल की और उसके अपने ही परिवार ने उसे कत्ल के झगड़े के बदले में दूसरे परिवार को दे दिया। न उसकी मर्जी पूछी गई, न उसकी आवाज सुनी गई। जबरदस्ती शादी, पढ़ाई पर रोक, और दुनिया कहती है यही इस्लाम है। लेकिन क्या वाकई? चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म को मानते हो, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम ठंडे दिमाग से इतिहास और सबूत के साथ देखेंगे कि ये रिवाज असल में कहां से आए। और जो जवाब मिलेगा वो शायद आपको हैरान कर दे। वीडियो आखिर तक देखिए। आज की वीडियो में हम 4 चीजें देखेंगे। पहली, बेटी को झगड़े के बदले में दे देने का रिवाज आखिर आया कहां से। दूसरी, इस्लाम के आने से पहले अफगानिस्तान का समाज कैसा था। तीसरी, और सबसे जरूरी, कुरान और इस्लाम की असली शिक्षाएं इन रिवाजों के बारे में क्या कहती हैं। और चौथी, रिवाज और धर्म का फर्क कैसे पहचाना जाए। और ये आखिरी बात सिर्फ इस्लाम की नहीं है। हर धर्म, हर समाज में कुछ रिवाज धर्म का लिबास पहनकर बैठे हैं। तो ये कहानी असल में हम सबकी कहानी है। सबसे पहले उस रिवाज को समझते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ। इसका नाम है बाद। जब 2 परिवारों के बीच या कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है तो सुलह के बदले में एक परिवार अपनी बेटी दूसरे परिवार को दे देता है, जैसे कोई कराजा चुकाया जा रहा हो। न लड़की से पूछा जाता है, न उसकी कोई मर्जी होती है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए। ये रिवाज पश्तूनवाली का हिस्सा है। पश्तूनवाली यानी उस इलाके का कबायली कानून, इस्त और बदले का पुराना सिस्टम, जो वहां इस्लाम के पहुंचने से भी सदियों पहले से चला आ रहा है। ये बात याद रखिए, क्योंकि यही पूरी वीडियो की चाबी है। अब थोड़ा इतिहास। अफगानिस्तान का इलाका इस्लाम से पहले एक सख्त कबायली समाज था। इस्त, बदला और खानदान की नाक, यही सब कुछ था। और औरत को इन मामलों में एक कीमती चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बेटी झगड़े के बदले दी जाती थी और शादी के वक्त दुल्हन की कीमत लड़की के पिता को दी जाती थी, जैसे कोई सौदा हो रहा हो। फिर 7वीं और 8वीं सदी में इस्लाम इस इलाके में पहुंचा। लोगों ने नया धर्म तो अपना लिया, लेकिन दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में सदियों पुराने रिवाज दिलों से नहीं निकले। वक्त के साथ रिवाज और धर्म आपस में ऐसे घुल मिल गए कि लोग फर्क ही भूल गए। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल यही कहानी अरब की भी थी। इस्लाम से पहले का अरब भी एक सख्त मर्द प्रधान कबायली समाज था। बेटी के पैदा होने को शर्म की बात समझा जाता था और कुछ कबीले तो बेटियों को जिंदा दफन तक कर देते थे। यानी इस्लाम किसी ऐसे समाज में नहीं आया था जहां औरतों के हक पहले से थे और उसने छीन लिए। उल्टा, वो ऐसे समाज में आया जहां औरतों पर जुल्म आम था और उसने उस जुल्म को रोका। खुद कुरान ने उस वक्त की सोच की तस्वीर खींची है। अगली स्लाइड ध्यान से देखिए। ये कुरान की सूरह नहल की आयत 58 है। इसमें उस ज़माने के लोगों की सोच बयान की गई है। और जब उनमें से किसी को बेटी के जन्म की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो गम से भर जाता है। और अगली ही आयत में कुरान इस सोच को बुरा फैसला कहकर उसकी निंदा करता है। गौर कीजिए,
कुरान बेटी से नफरत करने वाली सोच के खिलाफ खड़ा है और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान दो बेटियों को अच्छे से पाले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। ये बात हदीस की किताब सही मुस्लिम में दर्ज है। हदीस यानी पैगंबर की कही हुई बातों का लिखा हुआ रिकॉर्ड। अब आते हैं जबरदस्ती की शादी पर। कुरान की सूरह निसा आयत 19 साफ कहती है, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के मालिक बन जाओ। और सिर्फ किताबी बात नहीं, हदीस की सबसे भरोसेमंद किताब सही बुखारी में एक सच्चा वाकया दर्ज है। एक लड़की खंसा बिन्त खिजाम की शादी उसके पिता ने उसकी मर्जी के बिना कर दी। वो पैगंबर मोहम्मद के पास पहुंची और शिकायत की और पैगंबर ने वो शादी रद्द कर दी। सोचिए, 1400 साल पहले पिता की कराई हुई शादी सिर्फ इसलिए तोड़ दी गई क्योंकि बेटी राजी नहीं थी। तो जो रिवाज लड़की से पूछे बिना उसे सुलह में दे देता है, वो उस धर्म की शिक्षा कैसे हो सकता है? अब एक और रिवाज देखिए, दुल्हन की कीमत, जिसे वहां वल्वर कहते हैं। शादी के वक्त लड़का पक्ष पैसे देता है, लेकिन वो पैसे लड़की के पिता की जेब में जाते हैं। लोग समझते हैं कि यही इस्लाम का मेहर है। बिल्कुल गलत। मेहर का मतलब है वो धन जो शादी के वक्त पति अपनी पत्नी को देता है और वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी की अपनी मिल्कियत होता है, न पिता का, न भाई का, न पति वापस ले सकता है। कुरान का साफ हुक्म है, औरतों को उनका मेहर खुशी से अदा करो। फ़र्क देखिए, मेहर औरत को मालिक बनाता है और दुल्हन की कीमत उसे बिकने वाली चीज बना देती है। एक ही मामले में धर्म और रिवाज एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे खड़े हैं। अब जायदाद की बात। बहुत से कबायली इलाकों में आज भी जमीन सिर्फ बेटों में बंटती है। बेटी को कुछ नहीं मिलता क्योंकि कहा जाता है कि जमीन खानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सोच वहां इस्लाम से पहले से चली आ रही है और कुरान ने 1400 साल पहले इसका फैसला सुना दिया। सूरह निसा आयत 7। और औरतों का भी उस संपत्ति में तय हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाए। लफ्ज गौर से सुनिए, तय हिस्सा यानी ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ये औरत का कानूनी हक है। तो जो समाज बेटी को जायदाद नहीं देता, वो अपने पुराने रिवाज पर चल रहा है, अपनी धार्मिक किताब पर नहीं। अब सबसे अहम मुद्दा, लड़कियों की पढ़ाई। क्या इस्लाम औरतों की शिक्षा से रोकता है? सही बुखारी की हदीस नंबर 101 सुनिए। औरतों ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि मर्दों की भीड़ की वजह से हमें आपसे सीखने का मौका कम मिलता है, हमारे लिए एक दिन तय कर दीजिए। और पैगंबर ने औरतों की पढ़ाई के लिए हफ्ते में एक अलग दिन तय कर दिया। यानी इतिहास में दर्ज है कि इस्लाम के पैगंबर ने खुद औरतों की शिक्षा का इंतजाम किया और उनकी अपनी पत्नी आयशा अपने ज़माने की सबसे बड़ी विद्वानों में गिनी जाती थी। बड़े बड़े लोग धर्म के सवाल पूछने उनके पास आते थे। अब खुद सोचिए, जिस धर्म के पैगंबर ने औरतों की पढ़ाई का खुद इंतजाम किया, उसी धर्म के नाम पर लड़कियों के स्कूल बंद करना, क्या ये धर्म है या किसी और चीज को धर्म का नाम दिया जा रहा है? और कामकाज की बात करें तो एक नाम जान लीजिए, खदीजा। वो मक्का की एक मशहूर और बेहद कामयाब व्यापारी थी। इतनी बड़ी कारोबारी कि पैगंबर मोहम्मद ने पैगंबर बनने से पहले
खुद उनका व्यापारिक काफिला लेकर सीरिया तक का सफर किया था और शादी का प्रस्ताव भी खुद खदीजा ने अपनी तरफ से भेजा था। और इतिहास की सबसे दिलचस्प बात, इस्लाम अपनाने वाली सबसे पहली इंसान कोई मर्द नहीं, यही खदीजा थी। एक कामयाब बिजनेसवुमन जिसने अपना जीवन साथी खुद चुना। ये है उस धर्म की बुनियाद में औरत की तस्वीर। अब इसकी तुलना उन रिवाजों से कीजिए जो औरत को घर में बंद करते हैं। तो फिर ये गड़बड़ हुई कैसे? तरीका हर जगह एक ही है, और ध्यान दीजिए, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। पहले से चला आ रहा कोई पुराना रिवाज होता है, फिर धीरे धीरे उसे धर्म का लिबास पहना दिया जाता है कि ये तो हमारी इज्जत का मामला है, यही हमारा धर्म कहता है। फिर ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और 3-4 पीढ़ियों के बाद किसी को याद ही नहीं रहता कि ये बात धार्मिक किताब से आई थी या परदादा के ज़माने के रिवाज से। जहाँ शिक्षा कम हो, जहाँ लोग अपनी धार्मिक किताब को खुद समझकर न पढ़ते हों, वहाँ रिवाज आसानी से धर्म की कुर्सी पर बैठ जाता है। दहेज से लेकर छुआछूत तक हर समाज में आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी। और फिर दुनिया उस रिवाज को देखकर पूरे धर्म को ही कसूरवार ठहरा देती है। और ये सिर्फ इस वीडियो का दावा नहीं है। इस्लामी विद्वान बाद जैसे रिवाजों को साफ शब्दों में गलत और हराम करार दे चुके हैं। वजह सीधी है, इस्लाम में शादी के लिए लड़की की रजामंदी और उसका महर दोनों जरूरी शर्तें हैं। जिस रिश्ते में दोनों ही नहीं, वो इस्लाम की नज़र में शादी है ही नहीं। और दिलचस्प बात, खुद अफगानिस्तान के कानून ने भी बात को जुर्म घोषित किया है। यानी धर्म भी इसके खिलाफ है और देश का कानून भी। फिर भी ये रिवाज जिंदा है। क्यों? क्योंकि रिवाज की जड़ें कानून से नहीं कटती, शिक्षा से कटती हैं। जब तक लोग खुद पढ़कर फ़र्क नहीं समझेंगे, रिवाज धर्म के नाम पर चलता रहेगा। तो आज की पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में, रिवाज को धर्म की कसौटी पर परखो, धर्म को रिवाज की कसौटी पर नहीं। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हर समाज में कुछ रिवाज धर्म के लिबास में छुपे बैठे हैं। पहचानने का तरीका एक ही है। जब कोई कहे कि ये धर्म का हुक्म है, तो पूछिए, किताब में कहाँ लिखा है? अगर जवाब मिले तो वो धर्म है, और अगर जवाब में सिर्फ ये मिले कि हमारे बुजुर्ग यही करते आए हैं, तो समझ जाइए कि ये रिवाज है। और जहाँ तक इस्लाम और औरतों की बात है, आज आपने खुद देख लिया। बेटी को बोझ समझने वाले, उसकी मर्जी छीनने वाले, उसका हक खाने वाले रिवाजों का सबसे पहला विरोधी खुद इस्लाम है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो रिवाज और धर्म को एक ही चीज समझते हैं। और कमेंट में बताइए, आपके इलाके में कौन सा ऐसा रिवाज है जिसे लोग धर्म समझते हैं, जबकि वो सिर्फ पुराना रिवाज है, किसी भी समाज का हो। बेझिझक लिखिए। ऐसी ही सबूतों वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।